कि आज मैं आपको दो चिन्ह बताता हूं जो धोखे का संकेत होते हैं। ऐसे लोगों को पार्टनरशिप से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों को लेन देन को लेकर के सतर्कता बरतनी चाहिए। सतर्कता मतलब अलर्ट। आजकल जो हिंदी के बड़े शब्द है ना वो समझ में नहीं आते यूथ को, तो मैं इसलिए बताता रहता हूँ इंग्लिश के। सतर्कता मतलब क्या होता है? अलर्ट रहें, बस। तो दो चिन्ह आप ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेन देन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन है, जीवन रेखा ये आपकी माइंड लाइन है, मस्तिष्क रेखा ये आपकी हार्ट लाइन है, हृदय रेखा और ये आपकी लक लाइन है, भाग्य रेखा और ये आपकी सन लाइन है, सूर्य रेखा। अब इन 5 लाइनों के बाद जो अलग संकेत मैं आपको बता रहा हूं, 2 ही संकेत बता रहा हूं, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपकी दिल की रेखा से कोई शाख निकल करके दिमाग की रेखा पर चली जाए, दिल की रेखा से दिमाग की रेखा पर चली जाए, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर दिल की रेखा से कोई रेखा दिमाग की रेखा यानी कि हार्ट लाइन से कोई रेखा माइंड लाइन पर चली जाती है तो ऐसे लोग अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन, मुख्य फैसले दिमाग की बजाय दिल से करने लगते हैं और इसी में ही कोई चीट कर जाता है। हालांकि अरबी के हस्तरेखा शास्त्र में इसकी व्याख्या इसके उलट है। अरबी का हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर दिल की रेखा दिमाग की रेखा से जाकर के मिले तो ऐसे लोगों को जवानी की शुरुआत में झंझवात आते हैं। झंझवात का मतलब उलझने आती है। लेकिन जो शास्त्र है वो कहता है कि अगर दिल की रेखा दिमाग की रेखा पे जाए तो ये धोखे का संकेत है, और जिसकी हथेली में धोखे का संकेत है ऐसे लोगों को पार्टनरशिप से, लेन देन से हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन ना, देखो सामने वाले ने आपको मीठी मीठी 4 बातें की और आपने बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, पता लगेगा वो बाद में फोन उठाना बंद कर गया आपका, या फिर वो पैसे का गबन कर गया। क्योंकि आप तो फैसले लेंगे दिल से। अब दिल, देखिए फैसले लेने का काम दिल का नहीं है। फैसले जो लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन है उसके लिए दिमाग है। देखिए, अगर आपके सिर दर्द है और आप डिस्प्रिन की गोली खा रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि वो डिस्प्रिन की गोली खाई जाती है। अगर आपके सिर में दर्द है और आप ताकत की गोली खा रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा? उलट होगा। तो वही है, अब जो चीज जिस चीज के लिए बनाई है उसका उपयोग वैसा ही होना चाहिए। दिमाग का काम है फैसले लेने का। अगर दिल से फैसले लेते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। हाँ, अपने रिश्तों को, अपने संबंध को दिलों से जोड़ना चाहिए। आदमी को दिल से नेक होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन डिसीजन करने का काम दिमाग का है। तो अलग अलग चीजें हैं। अगर आप दिल से फैसले कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब दूसरा चिन्ह मैं आपको बताता हूं। दूसरा चिन्ह ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपकी ये नंबर 1 चिन्ह अपनी हथेली में मिला मिला करके देखते जाइएगा, अपनी हथेली में ध्यान से देखते जाइए। अगर आपकी हथेली में ये चिन्ह है तो अलर्ट हो जाइए और तुरंत दिमाग से लीजिए काम, क्योंकि ये जो निशान है ये गड़बड़ कर देता है। दूसरा चिन्ह, अगर आपकी सूर्य रेखा, ये सूर्य रेखा, ये सूर्य की उंगली है। अब सूर्य रेखा अच्छी है, शानदार है। सूर्य रेखा का काम होता है सम्मान दिलवाने का, और ये सूर्य रेखा अगर उंगली के ऊपर चली गई, ये ऐसे, सूर्य क्या है? सूर्य को समझिए। सूर्य क्या है? ऐश्वर्य, लग्जरी, नेम एंड फेम, प्रसिद्धि। सूर्य राजा है। सूर्य का काम है राजा की तरह रहना। ऐश्वर्य का काम सूर्य का है। लग्जरी, क्योंकि जो सुविधाएं राजा के पास होती हैं वो राजा का काम है। हाँ, अगर इस सूर्य की रेखा उंगली पर चली गई, सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है। ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में घाटा तो होता ही है, ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में नुकसान तो होता ही है, और ऐसे लोग नुकसान के साथ साथ मानहानि के भी शिकार हो जाते हैं। आपका पार्टनर आपको लांछन भी लगा देगा, आप कुंठित होने लगेंगे। अगर ऐसी रेखा बनी है तो ये नुकसानदायक रेखा होती है, लाभदायक नहीं होती है।
अगर सूर्य पर रेखा चली जाती है तो देखिए, वो कहते हैं कि अगर भाग्य रेखा शनि की उंगली पर चली जाए, कोई भी रेखा देखिए उंगलियों पर चली जाती हैं, तो उनका प्रभाव मध्यम हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये सूर्य की रेखा मध्यम हो जाती है, तो ये धोखे का चिन्ह बन जाता है, ये मानहानि का चिन्ह बन जाता है। अब ये दूसरा निशान है। अब इन दोनों निशानों को अपनी हथेली में मिला करके देखिए। अनेक लोग पूछते हैं बार बार कि पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पार्टनरशिप, अगर आपकी हथेली में ज्यादा ऐसी रेखाएं हैं ये, तो भी आप पार्टनरशिप को अवॉइड करिए। अगर भाग्य रेखा को अनेक रेखाएं कट कर रही हैं, तो ये व्याधियां पैदा करने की रेखाएं होती हैं। इन्हें राहु रेखा कहा गया है, क्योंकि ये राहु का स्थान है। राहु के स्थान से जो रेखा गुजरेंगी वो, क्योंकि देखिए राहु शूद्र ग्रह है, कलयुग का ग्रह है, प्रभावी ग्रह है। इसके क्षेत्र में से जो भी गुजरता है ना, तो आप सोच लेना कि ये पेंट का एक ड्रम है, वो पेंट साथ लेके चलता है, वो अपने रंग में रंग देता है। राहु एक ऐसा ग्रह है, ये अपने रंग में रंग देगा इन रेखाओं को, तो क्या होगा, झटका लगेगा, टेंशन क्रिएट करेगा, परेशानी क्रिएट कर देगा, उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। तो मैं आपको 2 चिन्ह बता रहा था, लेकिन फॉलो में मैंने आपको 3 चिन्ह बता दिए। हालांकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं बार बार, देखिए ऐसे 9 चिन्हों का विवरण है हस्तरेखा शास्त्र में कि ऐसे लोगों को पार्टनरशिप से दूर रहना चाहिए। 3 मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। अपनी हथेली में मिला करके देख लीजिए, रिवाइंड करके देख लीजिए, वीडियो को दोबारा देख लीजिए, कोई बात ही नहीं है, कोई पैसा नहीं लग रहा, दनादन नेट चल रहा है, 5G की स्पीड है देश में, कोई समस्या नहीं है। वीडियो देख लीजिए, हथेली में मिला लीजिए। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, जहां वीडियो देख रहे हैं वहीं कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप कर दीजिए। नहीं करना चाह रहे हैं, आप वेबसाइट पे जाइए www.panditjihastrekha.com, वहां जाके पढ़ लीजिए धोखे का निशान कौन कौन सा होता है। धोखे का योग के लिए बकायदा एक उसमें डाला हुआ है, तो आपको धोखे का योग मिल जाएगा। तो हाँ, थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा पड़ा है, तो आप थोड़ा सा ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। नहीं ढूंढ पा रहे हैं, भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, हम आपको यही बता देंगे कि आपकी थैली में धोखे का निशान है या नहीं है। लेकिन कोशिश जरूर करिएगा। राधे राधे।